वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर के लिए कांग्रेस टिकट के लिए कहीं लोग जिद्दी पे पड़ गए हैं। आखिर कांग्रेस टिकट किसको मिलेगा? ये तो विजयपुर शहर में कहीं लोगों के चाय पे चर्चे होते हैं, होटलों में चर्चे होते हैं, कहीं लीडरों के दिल और दिमाग में यही रात और दिन, यही ख्वाब, यही दिन सता रहा है। आखिर कांग्रेस टिकट किसको मिलेगा? तो हमने सुना है कि नजीर ढूंढसी कई दिनों से कांग्रेस के लिए इन्होंने टिकट के लिए लड़ रहे हैं। और किस लिए लड़ रहे हैं, हमने इनको जाकर तो खुद सवाल जवाब किया है। बहुत सारे सवाल नजीर ढूंढसी को किया है। क्या कहते हैं इस सवाल जवाब में, हम भी है साथ में और हम ही खुद उनको जाकर मुलाकात किया तो सवाल जवाब क्या, देखेंगे एक रिपोर्ट। हो रहे हैं ताकि कांग्रेस में कहीं लोग, बहुत से लोग टिकट के लिए, यानी कि कहीं मीडिया में भी आ गए तो टाइटल ये होता है कि कांग्रेस टिकट के लिए कांग्रेस पक्ष में रहकर जिद्दी की टाइटल देते हैं। तो उसमें आपका नाम एक सुनने में आ चुका है, ताकि आप कांग्रेस टिकट से भी आप भी उसमें रेस के एक घोड़े की तरह आपको भी लोग गली गली में आपकी भी एक पहचान हो रही है। क्या आपको इस बार क्या कांग्रेस टिकट आपको क्या मिल जाएगा? क्या और दूसरे भी और भी लोग हैं, क्या उनको मिल जाएगा? देखो, बीजापुर में 27 लोग कोशिश करी, उसमें मैं भी एकला। मैं इलेक्शन के बारे में कभी सोचा था भी नहीं, ना सोचने वाला था। इलेक्शन आने से एक वर्ष पहले, 6 महीने पहले मेरे को लोग, हिंदू मुसलमान सब लोग मेरे पास आते रहते। इसलिए वो लोग क्या बोले, देखो साहब, तुम्हारे जैसे एमएलए हुए तो अच्छा रहते, लोगों की भलाई करते रहती, रोज तुम्हारे हाथ में पावर आएगा तो और भी लोगों का काम कर सकते। देखो मेरा भी वही प्रॉब्लम है, अभी कौन सा भी एक काम ले गए तो आप इलेक्शन में ना सोचे ना बिना ही आप लोगों की मदद में लगे। देखो मैं 25 साल से मदद कर रहा हूँ लोगों की। बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में हर एक गांव में नजीर ढूंढसी बोले तो पहचानते सब, हिंदू मुसलमान कोई भी रहने दो, छोटा मोटा क्या भी प्रॉब्लम रहने, मैं खुद जाता हूँ उधर, जाको आज तक काम किया हूँ। कौन सा भी गाँव का नाम लिए तो मेरे को गाँव में लोग बोलते हैं अच्छा इंसान है बोल को, बस उतना काफी था। फिर भी क्या बोल रहे लोग, फोन लगा को, देखो साहब आज के एमएलए ऐसे हो गए हैं, उनको ढूंढना ही मुश्किल हो गया है। अभी एक एमएलए बन गया तो उसको उसके रिलेशन, नहीं तो उसका दोस्त, उससे मिलना, मिल को उसके पास जाने के बाद निन्ने बरबे खेलना, मानने ने मुश्किल खेल साथ वतन, वैसा बोल छोड़ते। इसलिए मुश्किल हो रहा है। लोग क्या बोल रहे हैं, आप एमएलए हो तो हम जैसा साहब, इसलिए आप भी कोशिश करो बोले। इसलिए मैं भी कांग्रेस की टिकट मांग रहा हूँ। जो हाई कमांड वाले लोग, हमारे पार्टी वाले, वो बड़े लोग हैं, जो वो किसको देते उसका इलेक्शन करना, बस मेरे को दिए तो मैं इलेक्शन करता हूँ लोगों के साथ लेके। तो ऐसा है कि आप विजयपुर शहर में, सारे शहर में ही लोग तो टिकट के लिए बहुत सारे लोग कि अब कुछ दिन पहले एमएम सुतार जो सीनियर आपके, वो भी कांग्रेस में है, वो बोल रहे थे कि पैसा देख के, लोगों को देख के टिकट देते, लोगों को देख के, यानी कि जिसके पास पैसा है, दौलत वाला है, उनको देते। अब तो लोग तो ये सोच रहे विजयपुर शहर में तो अच्छा वर्कर, जो समाज सेवक, जो 24 घंटे अगर फोन करेंगे तो उनके सुख दुख में काम आना वाला, ऐसे ही एमएलए को ढूंढते हैं अभी। तो कांग्रेस में तो ऐसा चल रहा है कि टिकट के लिए, पैसे के लिए डिमांड होता है। तो ऐसे लोगों को मिल गया तो टिकट क्या करेंगे आप? देखो ऐसा कुछ नहीं है, पैसों का डिमांड तो नहीं होता, हम तो सुने नहीं। कौन अच्छा इंसान है, कौन लोगों की भलाई करने वाला है, उनको कांग्रेस पार्टी वाले चुन को टिकट देते। वो लोग काम कर रहे, पार्टी वाले आके, हाईकमांड से आके देख रहे कौन है, क्या है, कौन काम करने वाला है, कौन लोगों की भलाई करने वाला है, वो वैसे लोगों को ढूंढ के टिकट देते। टिकट 27 लोगों में जिसको भी मिलते कांग्रेस पार्टी का, वो सब मिलके इलेक्शन करना जरूरी है। तो अब तो ऐसा है कि अब टिकट जिसको भी मिले तो आप सब लोग मिलके क्या कांग्रेस को क्या सपोर्ट करेंगे, या कुछ लोग नाराज होके क्या कांग्रेस को सपोर्ट करना क्या छोड़ देंगे? देखो जो भी कांग्रेस पार्टी में उसका काम होता है कांग्रेस पार्टी को ही सपोर्ट करना। हम भी कांग्रेस पार्टी वाले, कांग्रेस पार्टी का किसी को भी टिकट दे दे मैं तो करता हूँ, बाकी के लोगों का नहीं बोलता, उनको भी करना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का हम टिकट मांगे, वो
नहीं दिए तो दूसरों को दिए तो भी दूसरे का भी इलेक्शन करना जरूरी है। वो तो मैं तो करता हूँ। तो अभी महानगर पालिका का ये जो चुनाव हो गया, कई लोग कांग्रेस में थे, अब उनको टिकट ना मिलने के बाद वो नाराज होके पक्षेतर में चले गए और कुछ लोग चुन के भी आए। तो कहीं लोग नाराज होके इस बार क्या कांग्रेस को क्या साथ देंगे, क्या नाराजगी से, क्या वो जो पक्षेतर में से जो चुन के आए, क्या उसी में जैसा ही ऐसा भी नहीं होना ना, ताकि जो जिसने भी टिकट की मांग रखा है हाई कमांड से कांग्रेस का, अगर उसमें अगर किसी को टिकट ना मिले, कहीं लोग बहुत दिन से इसमें मेहनत करने वाले हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि मेहनत तो करना, ये समाज सेवा करना ये तो जरूरी है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या जेडीएस हो। अब तो लोगों को तो ये ऐसा लीडर की जरूरत है, ताकि अभी तुम बोले चुनाव आ गया तभी आते, चुनाव आने के बाद में आते, गली गली में घूमते तो वोट मांगते तो अपनी प्रचार करते, जब चुन चुन के आए या ना आए तो चले जाने के बाद दोबारा दिखते ही नहीं। तो आपके उसमें एक नाम ऐसा है, तो चुनाव है या नहीं है, अब तो तुम टिकट की मांग कर रहे हैं जनता की, लोगों के जो चाहत से, तो इससे पहले ही आप जनता की सेवा करते आ रहे, तो उसी जनता ने आपको एक मौका आपको ऐसा दे रहे कि आप एमएलए बने तो शायद सब कुछ अच्छा हो जाएगा। देखो, एमएलए बनने के बाद इंसान बदल जाता है, वो एमएलए नहीं हो सकता। एमएलए जो भी बनते हैं लोगों के बीच में रहना उसका काम है। एमएलए का मतलब क्या है? जननायक बोलते हैं कन्नड़ में। जननायक बोले तो लोगों के साथ रहने वाला। वो लोगों के साथ जो भी रहते वैसे इंसान को ढूंढ को वोट देना और टिकट भी देना। चुन को आया फिर मिलने वाला नहीं है, लोग उसको ढूंढने परेशान हो जाएंगे, डायरेक्ट तो मिल नहीं सकते, फिर बाद में उसके पहचान वाले रिलेशन वाले को ढूंढना, ढूंढ के पहले उसके पास जाना, जाने के बाद वो तो काम करने वाला नहीं है। ये तो बड़ा वसीला लग जाता है। हाँ, वसीला लगा कुछ ऐसा होगा एमएलए बोले तो। फिर देखो, रिलेशन से लगा के अगर उनको अगर मिलना है तो उनको चुन के लाने की क्या जरूरत है ऐसे लीडरों? देखो, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एमएलए बोले तो सबके हाथ मिलना। एक छोटा काम रहता, गरीब का छोटा काम रहता है, उसको 10,000 खर्चा होते रहते, एक एमएलए बोले तो फ्री में काम हो जाता है। एक गरीब 10,000 कमा को बचाने के लिए 1 साल लगते है उसको। इसलिए क्या है, वैसे लोगों को एमएलए बने तो क्या भी फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर लोगों की भला कहाँ हो जाएगा ऐसा? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देखो एमएलए जो भी है, आज दूसरा किसी को भी टिकट मिलन दे, चुन को आंदे, वो कंपलसरी लोगों को जरूर मिलना, वो लिंक लेके जाको मिलना ये नहीं है। अभी क्या बोलते कन्नड़ में बोलते तो गगन कुसुम बोलते, उसे गगन कुसुम बोले तो बादल में का फूल हो गए सब लोग, किसी को मिलते नहीं, कहाँ रहते मालूम नहीं, ना इनके पास फोन रहता, फोन रहे तो उठाते नहीं, ना नंबर रहता, नंबर रहे तो पहचानते नहीं। हाँ, इसलिए ऐसा हुए तो उसको एमएलए नहीं बोलते। हर एक इंसान जो भी हो, पहचान रहने छोड़ो दे, एक हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, उनका काम करना जरूरी है। हमारा एमएलए बनने के बाद एमएलए लोगों का वोट लोग एमएलए बने तो अपना खुद का काम कर लिए तो क्या होने वाला है? अभी हमारे बीजापुर का एमएलए है, क्या है उसके पास? हाँ, किसी को मिलता नहीं, मिनट्स देने बोले तो पैसे लेने वाले, ऐसे लोगों को एमएलए बने तो कैसा होने वाला? जाकर मिल सकते हैं अभी आप टीवी वाले जाके मिलो, कब मिलते? देखो नहीं मिलेगा, कोई किसी को नहीं मिलता, टीवी वाले को नहीं मिलता बोले तो। अभी कुछ नेता अभी जो ये अच्छा सवाल हमारे से किए, कुछ नेताओं को जो लिस्टों में आए, कुछ लोग काम करने वाले हैं, कुछ लोग नहीं करने वाले हैं। तब हमने हमारे मीडिया वाले कुछ लोग उनसे इंटरव्यू के लिए भी बात की है। अभी तो चुनाव तो अभी दूर है, तो इतना कि मीडिया वालों के साथ में बात करने की भी कुछ तमीज ना रहने लोग भी आज राजनीति में आ गए। तो मीडिया वाले ये सोचते हैं कि आपका नाम आने के बाद में हम मुलाकात किए, मतलब आपकी लिस्ट में एक राजनीति में आ गए, मतलब आप कभी सोचे थे नहीं, हम भी यही सोचे। तो राजनीति के ना सोचे हुए व्यक्ति आज राजनीति में कैसे आ गए? तो हमारा कर्तव्य है जो राजनीति में आए हुए लोगों को कि आपका क्या मकसद है कि राजनीति में आए, तो आप जवाब दिए कि लोगों की भलाई के लिए राजनीति में आना पड़ता है, लोगों की अच्छे काम के लिए आना पड़ता है, लोगों की सुख दुख में काम करने के लिए आना पड़ता है। कुछ लोग हमारे से सवाल करते हैं कि हमारे मीडिया वालों से, कौन सा चैनल है, कितने बजे है, आज मेरे पास वक्त नहीं है तो कल आओ, सोचेंगे। तो ऐसे कभी लीडर बन सकते हैं जो मीडिया वालों को वक्त नहीं देते? मीडिया वालों ही आपका संदेश, आपकी खबर, आपका हर कुछ पहुंचाने वाला वो मीडिया होता है।
तो मीडिया वालों के साथ में आप कुछ लीडर, मैं आपके कांग्रेसी ऐसा नहीं कह सकता कि जेडीएस नहीं कह सकता, कुछ लीडर्स ले हमारे आज मीडिया में कुछ लोग चर्चे किए तो इंटरव्यू लेने के लिए, तो यही पूछते हैं तो आपका चैनल कौन सा है, पहले ये मालूम नहीं कि आप लोगों के साथ में कैसे बर्ताव करना है और लोगों के साथ में कैसे प्यार मोहब्बत से चलना है। तो आप मीडिया में बोलेंगे तो हम दिखाएंगे कि आप कौन से भी नेता हो, चुनाव जीतो या ना जीतो, टिकट मिलो, कुछ नेता ऐसे हैं, तो उनके बारे में क्या कह सकते हैं आप? देखो सब मीडिया हर एक लोग को ये जो इंसान का क्या है, देखो जो काम हम कर रहे हैं, थोड़े लोगों का काम करे तो सब लोगों को नहीं मालूम होता, वो मीडिया का जरूरी है। जो गलत कौन काम कर रहा है वो भी दिखाना जरूरी है, सही काम कौन करना वो भी जरूरी है। हम तुम्हारे जैसे लोगों के सामने बोले तो मालूम पड़ने वाला लोगों को काम हो रहा है हमारा, वहां गए तो बोल को आप मैसेज देते लोगों को इधर जाओ आपका काम होते बोल के, वो आपको कंपलसरी हम लोग क्या करना, बुला के हम आपके पास प्रेस मीट करना, जो भी है हमारा मदद हम करने वाले हैं, हम चुन के आए बोले तो आपके थ्रू हम लोगों को पहुंचाना जरूरी है मैसेज। तो अब ऐसा हो गया है, कुछ मीडिया वाले, हमारा मीडिया है हम ये नहीं कह सकते, कुछ मीडिया वाले कुछ लोगों का ही कुछ जड़ाव पड़ाव करके कुछ प्रसारण करते रहते हैं। मीडिया का मतलब है, मैं भी मीडिया वाला हूँ, मेरा भी न्यूज़पेपर आता है भ्रष्ट संहार बोल के, मैं इसीलिए आपसे बात कर रहा हूँ। देखो जो भी इंसान सही है वो दिखाना जरूरी है, जो क्या कुछ भी नहीं है, पहचान वाला है, दोस्त है, कौन पैसे देता है उसका काम करना मीडिया का काम नहीं है। 100% गलत कौन कर रहा है उसको दिखाना जरूरी है, सही करना दिखाना तो सब दिखाते हैं, सबको पता चलता है। जो इंसान जो लीडर गलत कर रहा है वो दिखाना जरूरी है मीडिया वालों को। इसलिए क्या है, मीडिया वालों का भी काम क्या है, जो गलत हो रहा है वो पहले दिखाना, जो सही काम कर रहा है बाद में दिखाए तो चल जाएगा। तो अभी कोरोना में कहीं लोग परेशान थे, तब हमने आपका भी नाम सुना, आप भी गौर गरीबों को गली में जाके थोड़ा। देखो मैं गौर गरीबों को, बहुत लोगों को, सिर्फ लॉकडाउन टाइम में नहीं है, मेरे लाइफ टाइम के लिए किया हूँ। तुम किसी को भी पूछ सकते हैं क्या, हर एक मजहब का इंसान आता है, हिंदू मुसलमान कौन भी रहने दो, किसी को बोल, मैं आज तक किसी का मजहब नहीं पूछा। तुम मुसलमान, मैं मुसलमान हूँ, तुम मुसलमान थे तो तुम गलत करे तो तुम्हारा कभी भी नहीं मैं तो गलत सही बोलने वाला, ये मेरी हिस्ट्री है, तुम किसी को भी पूछ सकते हैं। हिंदू मुसलमान कोई भी नहीं है, जो इंसान है सब। अभी एक मीडिया वाले है, आपका भी भ्रष्ट संवार जो पत्रिका है वो भी एक नामी पत्रिका है, वो भी तब से तुम लोगों के साथ, राजनीति लोगों के साथ में ही जानते हैं जरूर। मतलब मीडिया वाले, आप अचानक इतना ऐसा कैसा कि आप दिमाग में लिए, आप सोचे कैसा कि एमएलए बनने की? देखो मैं ख्वाब में भी नहीं सोचा था एमएलए बनना, ये काम करना बोल को। कैसे क्या आप इतनी जो सोच? देखो राजनीति में आने के बारे में कभी भी नहीं सोचा था। लोग बोल रहे देखो साहब रात दिन आप लोगों का काम करते हैं, आप जैसे लोग राजनीति में रहे तो अच्छा रहेगा, लोगों की भलाई होगी बोल के सब मजहब के लोग आपको मेरे को फोन कर रहे, साहेब रानी एमएलए नाम आदमगिरी, ऐसे कम से हजारों लोग फोन करते मेरे को रोज, साहब आप इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करो बोल के। इसलिए मैं ये काम को ये किया हूँ, बस दूसरा कुछ नहीं है मेरा। तो ये लोगों के जैसा 1-1 करोड़ को जाओ, एक आदमी 1-1 एमएलए की प्रॉपर्टी है हजारों करोड़, उसकी जरूरत नहीं है। मैं खाने का 2 रोटी हजारों करोड़ की कमा को क्या करने वाला हूँ? सिकंदर बादशाह चलेगा दुनिया में 90% दुनिया जीत कर कुछ नहीं लेके गया साथ में, वो हिसाब रख के चला हूँ मैं। और एक मेरा क्या है, मैं पैसे कमाने के लिए नहीं आ रहा है, आदिल शाह जैसा गोल गुम्बद बना के गया वैसा नाम कमाने के लिए आया हूँ। अभी तक भी इंशाल्लाह मेरा नाम अच्छा है लोगों का काम करने के लिए। तुम किसी को भी पूछ सकते हैं, नजीर दुंशी के पास गए तो अच्छा इंसान है, सही काम करेगा बोल के बोलते। इसलिए क्या वो मतलब से मैं आ रहा हूँ। इंसान को पावर की जरूरत है, अभी तो पावर है, मैं कोशिश करके मैं लोगों का काम कर रहा हूँ आज तक। लोग क्या बोलते साहब आप जैसे लोग एमएलए बने तो अच्छा रहेगा, लोगों की गरीबों की भलाई होगी। किधर भी जाओ तुम हर एक ला पैसा पूछता है, कौन सी ऑफिस में जाओ कौन सा भी काम करने के लिए पैसा पूछता है। इसलिए वो पैसा नहीं लेना बोले तो हम जैसे लोगों का एमएलए बनाना जरूरी है। क्या हो रहा है सुनो, अभी एक एमएलए कोई भी एक ऑफिसर ट्रांसफर होके आना बोले तो एमएलए उसके पास पैसा लेता है। वो पैसा किसको दिया? एमएलए पैसा उसको पैसे देता है, लेता है पैसे के पास, ऑफिसर के पास है। उसके बाद क्या हो जाएगा, वो आके पैसा ही कमाने वाला, इसको वो पैसे किसके पास कमाएगा? हमारे मत क्षेत्र के लोगों को, हम जैसे लोगों के पास ही पैसा कमाएगा। फिर ये बिजनेस हो गया है, ये बिजनेस है बोल के ये बिजनेस को खत्म करना है। इसलिए क्या है, सही इंसान को चुनो, मेरे से सही कोई भी हो तो उसको चुनो।
देखो हर एक इंसान का आपका मतलब क्या है हाँ। कि जिस कहाँ भी अगर गोर गरीब का एक ऑफिस में काम के लिए जाते हैं, किधर भी जाओ, ऑफिस नहीं किधर भी जाओ, हर एक ला पैसा पूछ रहा है। वो ऑफिसर क्या है, पैसे दे के आता है, पैसे कमा के जाता है। इसलिए क्या है, सही इंसान को लाओ, गरीब लोगों का काम कराओ, ऐसे लोगों को चुनो। मतलब आप अगर एमएलए बनेंगे तो जो गोलमाल करप्ट चल रहा है वो नहीं चलने ये वाला, सब चलने वाला नहीं चलने वाला वो, सब बंद। हाँ बंद। यानी कि रिश्वत खाना जो रिश्वत, भी है, हाँ। आप एमएलए बन गए तो ये सब जो भी ऑफिस में रिश्वत कौन खोरी सी चलती है नहीं चलने वाली, सब हाँ। बंद है। जो भी है आप सरकार के पगार से ही तनख्वाह से खाना और लोगों की सीधा भलाई काम देखो करना। कौन सा ऑफिसर है उसको पगार बराबर देती है गवर्नमेंट, वो पैसे में खाना है उसका काम है, वो पैसे खाना नहीं है। वो पैसे जो भी खाता है उसके लिए लोकायुक्त ऑफिस भी है, उधर जा सकते हैं आप लोग, आप नहीं जाते। वो एमएलए के पास जाते हैं, वो पैसे खा के आता है, उसको फोन लगाए तो सामने वाला काम करने वाला है क्या? कुछ नहीं करने वाला। इसलिए क्या है, पहले एमएलए का काम ऑफिसों में बिना पैसे के ऑफिसर को लाना, वो पैसे नहीं लेना, वो सामने वाले के पास पैसे नहीं लेगा। हम पैसे लिए तो हम कैसा बोल सकते तुमको, उसको नहीं बोल सकते। एमएलए हो जो भी हो, आप बोल रहे प्रामाणिक जो हाँ, अच्छे बहुत लोग है अधिकारी प्रामाणिक है, ऑफिसर, बहुत से लोग है, ईमानदार ऑफिसर बहुत लोग है। आप एमएलए बनेंगे तो इस विजयपुर शहर को ईमानदार अफसरों को ही लाने वाले। जरूर जरूर ईमानदार ऑफिसर ही काम करेगी, और इधर किसी- लोगों की भलाई करेगी हमारे साथ मिलके वो सब। और किसी के पास गरीब गरीब के पास 1 रुपया किसी के पास नहीं लेना, रिश्वत नहीं खाने क्यों वाला लेना? ऑफिसर को ऐसे लाएंगे। हमारा संविधान भी वही बोलते हैं, कोई भी पैसा रिश्वत नहीं खाना बोल के। बहुत से करप्शन के लिए जो एंटी करप्शन है, बहुत से ऑफिसर्स है, वैसे लोगों को लगा कि ट्रैप करवा दो, पैसा जो भी मांगता है। नहीं, आपकी जो ख्वाब जो आपका जो समझ है आपका यही है। देखो मेरा ख्वाब जो है, पहले गरीबों के काम आना, गरीबों के काम आना। वो 1000 रुपए के लिए 4 दिन रात, ऐसा हालत है लोगों की। उसमें खाना और बचाना कैसा, उनके जोरू बच्चे पालना सब बहुत है, स्कूल है, वो सब मुश्किल है। इसलिए क्या है, वो पैसा बचा के वो लोग काम करते, उसमें हम मदद करना वो जरूरी है। एमएलए बनने के बाद मैं एमएलए बन गया, विधानसभा में है साहब, बेंगलुरु में है साहब, उधर है साहब, इधर है, किधर किसको पूछना भी पता नहीं है लोगों को। आज तक कितने लोग है एमएलए को बात करे वो बोलो, 5 साल, अभी 5 साल हो गए हमारे बीजापुर के एमएलए, उसे कितने लोग मिले है बोलो? पूरे 100% लोग मिलना जरूरी है उसको। वो जात दे के बजे बुरका वाले नहीं चलते, मेरे के पास नहीं। जो भी लोग है, हम किसी को भी मजहब नहीं पूछते। आज तक मेरे पास हिंदू लोग ही ज्यादा आते हैं। इंसानियत वो है, दूसरा कुछ नहीं है। मजहब के ऊपर नहीं चलने वाला, सियासत मजहब के ऊपर नहीं चलने वाली, चलेगी टाइमिंग चलेगी, बस दूसरा कुछ नहीं है। इंसाफ के ऊपर चलेगी। बोलते हैं मुगल ऐसा करे, हिंदू को ऐसा मारे। हिंदू को मुगल मारे थे तो 800 साल हुकूमत करे, आज तक 90% हिंदू है इधर। क्या वो 800 साल में एक भी हिंदू रहता था क्या? मुसलमान उनको हिंदू को मुसलमान बनाया तो आज तक 90% मुसलमान हिंदू रहते थे इधर। ये तो किताबों में चल रहा है। हाँ, 800 देखो, साल पीछे लेके, मगर देखे नहीं कोई भी कि 800 देखो साल 800 साल हुकूमत करे सो हिस्ट्री है। वो हिस्ट्री में क्या है, देखो 90% अभी इंडिया में मुसलमान है। कि जो भी आता है बीजेपी वाला क्या बोलता है मालूम क्या? ಮೊಘಲರು ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೊಡೆದಾರ ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ಯದ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡುನು. ಅದು ಆಗಿತ್ತಂದ್ರ 90% ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಇರ್ಲಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತೇನು? ಅದು ಇಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಗಿಮಿಕ್ ಅದಾವು. ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿನೇ ಮಾತಾಡೋದು. ಕನ್ನಡದಾಗ ಮಾತಾಡೋನಲ್ರಿ. ನೀವು ಒಬ್ಬರು ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು. ಹೌದು, ನೀವು ಟೋಟಲಿ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು, ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಬೆಳೆದವರು. ನಮಗ ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯವರು ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ತಮಗ ತಿಳಿದಂಗ ತಾವೇನದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರ, ನಾವು ನಮ್ ತಿಳಿದಂಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಯಾರವರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರ ಗತ್ಲೆನೇ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಹಿಂದೂ ಜನಾನೇ ನೋಡ್ರಿ. ನನಗ ಮುಸ್ಲಿಮರ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂದೂ ಜನಾನೇ. ಯಾವ ಒಳ್ಳೆಯ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಅದನ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂಗಳು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಈಗ ಇದೇ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ? ಎಷ್ಟೋ ಇಲ್ಲಂದ್ರು ಒಂದು 10-20% ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅವ್ರ ಇದರ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾಗ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು. ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕೇನು? ಪ್ರವಚನ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾರು ಕೇಳ್ತಾರ. ಒಳ್ಳೇದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಕೇಳ್ತಾರ, ಕೆಟ್ಟದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೇಳುದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನದ, ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅದಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರ. ಈಗ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತದಲ್ಲ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಯಾರು ಕೆಟ್ಟ. ನೋಡ್ರಿ, ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು.
ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಜನ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರ ಅದಾರ ಯಾರು ಕೆಟ್ಟವ್ರ ಯಾರು ಬರೋರು ಅದಾರ, ಯಾರನ್ನ ತರಬೇಕು, ಯಾರನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಆರಿಸಿ ಬಂದು ಮನ್ಯಾಗ ಕೂತರ, ಆಫೀಸ್ನಾಗ ಕೂತಾರ, ಎಲ್ಲದಾರ ಸಾಹೇಬ್ರ ಕೇಳಿದ್ರ ಸಾಹೇಬ್ರು ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತಾರ, ಸಾಹೇಬ್ರು ಬಾತ್ರೂಮ್ನಾಗ ಅದಾರ, ಇದೇ ಆಗ್ತದ. ಒಟ್ಟು ಬೆಟ್ಟಿನೇ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದಾರ ಏನದಾರ ತಿಳಿದ್ರು ಜನಸೇವೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಇದು ಇದ್ದಂಗ ಅವ್ರು ಮಾಣಿಕ್ಯ ಇದ್ದಂಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದವ್ರು. ಎಲ್ಲದಾರ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತಾಡುದಿಲ್ಲ. ಅನ್ಮೋಲ್ ರತನ್ ಅನ್ಮೋಲ್ ರತನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಎಲ್ಲಾರು MLA ಆದವ್ರು. ಅದು MLA ಆದವ್ರ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲದು. ಈಗ ಏನಾಗ್ಲಾಗತ್ತದ ಇವ್ರಿಗೆ MLA ಆಗನ ಕೋಡ್ ಬರ್ಲಾಗತ್ತ. ಅದು ಬರಬಾರ್ದು. ನಾವ್ MLA ಜನರು ಓಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ್ಯಾವಂದ ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಾಕಾಗ್ಯಾವು. ಅದು ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ಅದೇ ಅದ. ಏನು MLA ಆಗಿಂದ ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಾಕ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತಾರ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ MLA ಆಗಿಂದ ಬರೀ ರೊಕ್ಕ ಗಳಿಸೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲಾ ಜಾಗ ಬಿದ್ದ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡೋದು ಅದು ನಮ್ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ಬರೀ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. MLA ಆಗಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದಿಂದ ಬರೀ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ರೊಕ್ಕ ಗಳಿಸೋದು. ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಅದೀನಿ, ಮಸೂತಿಯಾಗಿ ನಿಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವೇನಾರ MLA ಆದ್ರ ₹1 ತಿಲ್ಲಾರ್ದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, 100% ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು. ನಮ್ಗೇನೋ ಅದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾ ಹಿಂದೂ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ರ ನಾ ಗುಡ್ಯಾಗೂ ನಿಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಏನು ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೇನದಲ್ಲ, ನಾ MLA ಆದೆ ಅಂದ್ರ ನಾನು ₹1 ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡವ ಅಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನನಗಿಲ್ಲ. ದೇವ್ರು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಅದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಂದ ನನಗೇನದ, ನಂದು ಜೀವನ ನಡೀತದ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ನನಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ. ಆದಿಲ್ ಶಾ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಗೋಳ್ಗುಮಟ್ ಕಟ್ಟಾನಲ್ಲ, ಹಂಗ ನಾ MLA ಆದೆ ಅಂದ್ರ ಈ ಭೂಮಿ ಮುಳುಗುತ್ತಾನ ಇಂತ ಒಬ್ಬ MLA ಇದ್ದಪ್ಪ ಅನ್ಬೇಕು ಜನ. ಆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಇಲ್ಲ ನನ್ನ MLA ಆಗ್ಲಾಗ ಬಂದವಲ್ಲ. ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಜನರು ಎಲ್ಲಾ ಜನ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ಬೇಕ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರ, ಒಳ್ಳೆಯವ್ರದಿರಿ ನೀವು, ನಮಗ್ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದು. ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ದೇವರ ಏನಾರು ಇದ್ದ ಅಂದ್ರ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರಿಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರ ನನಗ ಆ ಹುದ್ದೆ ಸಿಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರ ನನಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್.